नमस्ते दोस्तों, मैं विजय शर्मा। आपका स्वागत है हमारे जी चैनल पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम यूपीएसआई के संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीएसआई के कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो आपको भली भांति पता है कि ये 9वीं अनुसूची थी, क्योंकि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, और जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था 1951, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या क्या है? जैसे पहला जो संविधान संशोधन भूमि सुधार कानूनों की रक्षा हेतु 9वीं अनुसूची को जोड़ता है। 9वीं अनुसूची किस लिए जुड़ती है? भूमि सुधार कानूनों की रक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद किस किस से मिलकर बनी है? तो भारत की संसद किस किस से मिलकर बनी है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, या राष्ट्रपति और लोकसभा? तो जो भारत की जो संसद है, एक तो राष्ट्रपति हैं आपके, एक लोकसभा है और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है। आर्टिकल कौन पूछ ले तो आपसे, वो है 79। व्याख्या अनुच्छेद 79 के अंतर्गत पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा और हाउस ऑफ पीपल होगा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये है आपका आर्टिकल 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधिक व संवैधानिक मामलों पर सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो इसके जो सदस्य होते हैं किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 338A। पूछा जाता है, अनुच्छेद 338 के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 72, 74, 75, 76। तो ये करते हैं आपके आर्टिकल 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास, आर्टिकल 231 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ है? तो उत्तराखंड का जो गठन है उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ है। आपसे पूछ ले कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। कौन सा राज्य बना था उत्तराखंड इससे अलग होकर? 27वां। ऐसे ही जो है नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है कौन इससे अलग कौन से राज्य थे। उत्तर प्रदेश, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31A व 31B संशोधन से जुड़े हैं। कौन से संशोधन से जुड़े हैं? 31A और 31B प्रथम जो संविधान संशोधन है 1951 का, इससे जुड़े हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानूनों की वैधता हेतु। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 63, 66, 68 या 69? उपराष्ट्रपति के जो चुनाव का जो
वर्णन है वो होता है आपके अनुच्छेद 66 में। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 66। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता के कोष का संरक्षक किसे कहा जाता है? जनता के कोष का संरक्षक किसे कहा जाता है? वित्त मंत्री, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या रिटायर्ड जज? तो ये है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। अब आपको बताना है वर्तमान में CAG कौन है। नेक्स्ट, संसदीय शासन को और क्या कहा जाता है? देखिए, जो संसदीय शासन जो होता है इसे निर्णायक शासन, उत्तरदायी शासन, केंद्र शासित शासन या फेडरल शासन। तो जो ये जो होता है ये होता है आपका उत्तरदायी शासन। संसदीय शासन जो है उत्तरदायी शासन है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, इसी वजह से संसदीय शासन कैसा है? उत्तरदायी शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली NCT, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, किस वर्ष लागू हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके UPSI 2021 में। 1990, 91, 92 या 93? तो इसका आंसर है 1992। ठीक है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था 1992 में। सशक्त केंद्र के साथ संघ किस संविधान से प्रेरित है? सशक्त केंद्र के साथ संघ, ये बात कहता है कहाँ का संविधान? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? ये बोलता है कनाडा, कनाडा। ठीक है, कैनेडियन संविधान से लिया गया है इसको। भारतीय संघ में सशक्त केंद्र की धारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31A किस संशोधन से जोड़ा गया? अभी आया था ये क्वेश्चन, ऊपर कर आया है, तो इसका आंसर था प्रथम संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में है? प्रथम, दूसरी, तृतीय या चौथी में? देखिए, शपथ जो होती है मंत्रियों की ये होती है आपके तृतीय अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें आ जाता है वेतन एवं भत्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय अनुसूची में सभी शपथ पत्र दिए गए हैं। 11 जजों के निर्णय की व्याख्या हेतु 5 जज की पीठ किस मामले में बनी थी? यह केशवानंद भारती, गोलकनाथ या इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक या इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण? इसका आंसर है आपका इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से बनती है? तो लोकसभा के सदस्यों से बनने वाली समिति कौन सी है आपकी? लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या उप समिति? तो यह है आपकी अनुमान समिति, जिसे हम बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं हम प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति। ये आपके 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्राक्कलन समिति इसका सही आंसर है, या अनुमान समिति। तो इसके सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। 2007 में गठित पंछी आयोग का विषय क्या था? तो ये जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है,
तो 2007 में गठित पंछी आयोग का विषय क्या था? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करना। सुधार मतलब समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, तो देखिए संसदीय प्रणाली की बात होती है तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। भाग 9 और 11वीं अनुसूची के संशोधन से जुड़ी हैं। तो भाग 9 में क्या आ जाता है आपका? पंचायती राज है। और 11वीं अनुसूची, तो ये किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दरअसल यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये महाधिवक्ता नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये महान्यायवादी है। ठीक है, ये जो पूछा है ये महाधिवक्ता नहीं है, महान्यायवादी की बात हो रही है। महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। तो धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है जीके गार्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हम ऐसी ही वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।